अरे, तो मैं ये बात कर रहा था कि प्रातः काल में अपनी साधना पूर्ण करके ऑफिस जाना चाहिए। हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग। हो सकता है आप ये कहें कि प्रभु जी 16 माला, 5 मिनट का हियरिंग, 5 मिनट का रीडिंग, कम से कम इतना तो करके ही जाना चाहिए। ये अगर बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है तो कम से कम इतना तो करके हमको जाना चाहिए। तो 16 माला का जाप करना, और जितना भी समय बचे उसमें कुछ रीडिंग करना, कुछ हियरिंग करना। तो यदि आप इस तरह से करते हैं तो 7:30 तक आपकी पूरी साधना हो जाएगी। 7 o'clock से 6:45 to 7:15, मान लो 20 तक ये लेक्चर चलेगा। उसके बाद आप दर्शनार्थी 5 मिनट कीजिए, 5 मिनट गुरु पूजा कीजिए, और 7:30 तक आप रेडी हो जाए। अपना फिर ब्रेकफास्ट वगैरह लीजिए, 8 o'clock निकल जाइए। 8:30, अगर आपका ऑफिस है, 8 o'clock का ऑफिस है तो पहले से ब्रेकफास्ट रेडी रखिए, और 7:30 to 8 o'clock लीजिए और फिर निकल जाइए ब्रेकफास्ट। तो 3:45 शुड बी द लास्ट टाइम कि कब मैं जो है उठ रहा हूँ। और 9:45 ऐसे कोशिश यही करना है, 3 o'clock हम उठ जाएं, 9 बजे सो जाएं, 6 घंटे की नींद लें। अगर किसी को बहुत नींद आती है ऑफिस में तो उनको पावर नैप लेके जाना चाहिए ऑफिस। पावर नैप का मतलब ये है, थोड़ी देर के लिए एकदम रात वाला माहौल कमरे में कर लेना चाहिए, अंधेरा कर देना चाहिए। अच्छा वाला जो रजाई या कंबल आप यूज करते हैं वो लीजिए और ओढ़ लीजिए, और एकदम रिलैक्स होकर के अंधेरे कमरे में 5 मिनट के लिए ही सो जाइए। आप देखेंगे क्योंकि सुबह जल्दी जगे होते हैं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि अ, या सुबह ब्रेकफास्ट के बाद नींद आती है, तो इसका पालन किया जा सकता है। तो सुबह सुबह की साधना हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। रात में जो भी कोई व्यक्ति खूब अधिक भोजन कर लेते हैं बहुत रात में, या फिर अ, अधिक का मतलब ये नहीं है, हम हमारी जो आवश्यकता है उससे अधिक। अब हमें अपनी आवश्यकता कैसे पता चलेगी कि मेरा भोजन आवश्यकता के अनुसार है या नहीं? तो बॉडी थोड़ी देर पे ही ढकार आती है। भोजन जो पहले ढकार आती है, बस उसके बाद नहीं करना। बस वो एक सिग्नल होता है, इट्स ए बेल्च विच गिव्स यू ए सिग्नल दैट बस अब ये हो गया भाई, आपका डेडलाइन आ गया। लेकिन उसके बाद भी खाते रहेंगे तो वो पूरा जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो जहर के जैसे बनता है, यानी क्योंकि वो पचा तो नहीं पाएंगे, तो वो जहर के जैसे नसों में सब में जाएगा। ठीक है। तो और कोशिश ये करना चाहिए कि अपना जो शेड्यूल हम बनाते हैं, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल, आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक क्या कहती है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। व्हाट डज आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक सेज, आप इसके अनुसार ही अपना शेड्यूल बनाना चाहिए आपको। हाउ टू मेक आवर टाइम टेबल, और हाउ टू मेक आवर शेड्यूल। तो ये आयुर्वेदिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसका क्या मतलब, हाउ डज इट वर्क। तो व्हाट डज द आयुर्वेदिक बायोलॉजिकल क्लॉक सेज। ये क्या कह रहे हैं देखो, इनका कहना ये है, हाँ, तो कैसे कैसे कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि प्रतिदिन सुबह 2 बजे तक तो रात में 9 बजे से लेकर के या फिर बाई 8 PM, 8 बजे से आपका स्लो डाउन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। रात में 8 बजे से ये 6 बजे से लेके रात में 10 बजे तक कफ का समय होता है, कफ का
समय होता है, तो इसलिए शाम को 6 बजे के बाद यदि भोजन न करें तो लास्ट मील शुड बी बाई 6 PM इवनिंग। अगर आप ऐसा घर में सारे लोग मिल करके कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप रात में बहुत ही कम खाइए, बहुत ही कम खाइए। कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी ये सब भक्ति से रिलेटेड नहीं है, हम आप क्यों बता रहे हैं ये सब, आर्ट ऑफ शेड्यूलिंग, आर्ट ऑफ managing time and all those things, but it is very important for our uh, uh, balancing life। तो आयुर्वेदा के अनुसार क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारा? आयुर्वेद कहता है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक आप एसिमिलेशन प्रोसेस होना चाहिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी ये कहते हैं कि आप कुछ भी करिए, 8 बजे तक अपना लेक्चर वगैरह फिनिश हो जाना चाहिए। 8 8 o'clock के बाद अब धीरे धीरे क्लोजिंग होना चाहिए और आप 9 बजे सो जाए। ये परम भागवत जो लोग हैं उनके लिए तो ये नहीं है, उनका तो अलग शेड्यूल होता है। जैसे कि चलो भक्ति विनोद ठाकुर शाम को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक सोते थे, 10 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य किया करते थे, और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक चैंटिंग किया करते थे। लेकिन हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है इस तरह से करना। शिला प्रभुपाद 10 बजे से 1 बजे तक सोते थे, 1 बजे से 4 बजे तक राइटिंग करते थे, और 4 बजे से 7 बजे तक चैंटिंग करते थे, और 5:30 बजे तक लगभग चैंटिंग करते थे, और उसके बाद फिर मॉर्निंग वॉक पे चले जाते थे 6 बजे तक। अ, तो मैं ये बता रहा था कि व्हाट शुड बी आवर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक। सो द वैदिक बायोलॉजिकल क्लॉक सेज that the time in the evening is of kapha. So the kapha time should be uh, so the kaph time uh, is the time evening 6 p.m. to 8 p.m. is the time of assimilation and slowing down. Or assimilation means revision, और रिकलेक्ट करना, हाँ, ये सारी चीजें जो है, और अगले दिन के लिए प्रिपरेशन करना कि जैसे ये बनाना है या खाना है, कुछ करना है, तो ये दिस 6 to 8 p.m. इज द टाइम ऑफ एसिमिलेशन का ये टाइम। 8 p.m. to 10 p.m. इज द टाइम फॉर स्लोइंग डाउन एंड गोइंग विद इट। तो 8 p.m. से आपका स्लो डाउन प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए कि अब नाउ दिस अब मैं अब कुछ एक्टिव एंडीवर नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ। अब धीरे धीरे आई विल 8 p.m. टू अब आई विल स्लो डाउन, आई विल रीड भगवत गीता और कृष्णा बुक, आई विल रीड, ड्रिंक मिल्क, और थोड़ा कुछ 1 कप दूध ले लें, और या फिर गर्म पानी लेते हैं, जो सूप इत्यादि लेते हैं कुछ लोग, ये ले सकते हैं। या फिर अगर नहीं ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पानी पीजिए, गर्म पानी लीजिए, काफी हॉट वाटर, काफी हॉट वाटर आप लीजिए रात में सोने से पहले। आप देखिए यू विल फील वेरी रिफ्रेश्ड इन द मॉर्निंग। फिर उसके बाद धीरे धीरे पढ़िए, बुक्स पढ़िए, कोई एक्टिव चीजें मत करिए जैसे कि मोबाइल इत्यादि है। आप कोशिश कीजिए कि 8 p.m. इज माई लास्ट मोबाइल एक्टिविटी। 8 बजे इज माई, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स विच आई एम टेलिंग may not come to be very practical uh, in the daily routine, because many times कभी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, आपको रिमाइंडर देना होता है, या कुछ मैसेज सर्कुलेट करना होता है, या किसी के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, तो कई बार इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अपना शेड्यूल ऐसा कर देना चाहिए कि 8 बजे के आपके बाद रात में आपको व्हाट्सएप, मोबाइल या ब्लू स्क्रीन देखना ना पड़े। फिर 8 बजे के बाद 10 बजे से पहले 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 सो जाए तो बहुत ही अच्छा। 9 बजे इज द स्टार्टिंग टाइम। 9 बजे से लेके 12 बजे की जो नींद है, दैट इज डीप एसिमिलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन टाइम।
सारे सेल्स रिपेयर होते हैं। तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक से कम तो आप कभी भी मत सोइए। 9:45 और 10 o'clock टू 2 p.m. 2 a.m. आप कभी मत सोइए, बिकॉज दिस इज द मेंटेनेंस पीरियड ऑफ द बॉडी। तो इनफैक्ट हमारा एक सेमिनार लिया था इस राधे श्याम प्रभु जी ने, तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि कभी भी ऐसा ऐसा मत करिए कि आप 10 to 2 स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू बिकम ए परमहंसा। So what I'm making is very important. Huh? So you prepare after 8 p.m. You prepare to go to sleep, and by 9 o'clock you feel that okay, I'll just hear some music or hear some kirtans, and then I'll try to go slow, and then read some book. And while reading, you go to sleep. Then आप अब उठने का समय क्या है? अब 2 बजे तक सबकॉन्शियस एक्शंस वगैरह चलते हैं। 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक हल्की स्लीप होती है। स्लीप का जो वो है 3 to 6, जो भी आप नींद लेते हैं 3 o'clock to 6 o'clock, उसका हाफ आपको मिलता है। हाफ ही मिलता है, मतलब आधा ही मिलेगा, जो नींद होगी उसका आधा ही मिलेगा। और 12 बजे दोपहर रात से लेके 3 बजे तक जो आप नींद लेते हैं उसका 100% आपको नींद मिलती है। और 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो आप 12 बजे रात तक जो आप नींद लेते हैं उसका डबल आपको मिलता है। इट्स ये इस तरह से यहाँ पर ये वैदिक जो बायोलॉजिकल क्लॉक है इसमें बता रहे हैं। तो 2 a.m. तक आप सोइए, फिर उसके बाद टू टू मान लीजिए 2:45 या 3 o'clock तक आप उठने का प्रयास कीजिए। तो उस समय अब क्या होता है, इस समय 3 o'clock to 6 o'clock, अगर आपका जो लास्ट मील आपने लिया उससे जिस टाइम आप उठ रहे हैं वो टाइम लगभग 8 घंटे से ज्यादा होना चाहिए। द लास्ट मील विच यू हैव टेकन should be at least 8 hours before getting up। जो आपने जैसे आपने अभी भोजन लिया 6 बजे से पहले आपने ले लिया, तो 6 बजे लिया, तो अब आप 2-3 बजे उठ सकते हैं। अगर आप 6 बजे से पहले नहीं ले रहे हैं तब आपको लेट ही आपको एलिमिनेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो 3 o'clock to 6 o'clock इज द टाइम ऑफ एलिमिनेशन, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन एंड क्रिएशन। तो एलिमिनेशन का मतलब जो भी एक्सक्रीटा हमारे शरीर में आता है, दैट फेसेस एंड स्टूल और एल्स, तो दैट एलिमिनेशन, क्लिनजिंग ऑफ द बॉडी, these all और रबिंग द बॉडी विद, स्नान करने का तरीका क्या है, और ब्रश करने का तरीका, स्नान करने का तरीका, ये सब भी वैदिक पद्धति में आता है। तो वैदिक पद्धति में सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, सबसे पहले जब उठता है तो अपने गुरु को, श्रील प्रभुपाद को और भगवान कृष्ण को और चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। इनके मंत्र दिए हुए हैं, उनके मंत्र बोल करके हम तुरंत ही बिस्तर पर ही पांचांग प्रणाम करके उठते हैं। फिर उसके बाद झुक करके जो धरती है, धरती माता को टच करके हम अपने सर पे लगाते हैं और बोलते हैं, समुद्र वसुने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। इस तरह से बोल करके आप उतरते हैं। और उसके बाद फिर आप जो अगर गर्म पानी इत्यादि पी रहे हैं तो ये पीना चाहिए। थोड़ा उठते ही तुरंत ही पी ले, और उसके बाद फिर आप जो है जैसे धरती से पे रहते हैं तो बैठ करके कभी भी खड़े होकर के पानी, वैष्णव एटिकेट में नहीं। वैष्णव एटिकेट ये खड़े होकर के पानी पीने के लिए नहीं बताता है। आप देखेंगे वैष्णव वैष्णव सदाचार एक पुस्तक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि वैष्णव कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीता है। दूसरी चीज, वैष्णव जो है
मुंह लगा करके गिलास में पानी नहीं पिएगा। कैसे पानी पीता है वैष्णव? वैष्णव लोग नीचे बैठ जाएंगे, बैठ करके फिर ग्लास से ऊपर से पानी लेते हैं। तो इस तरह से जल आपने किया, 2-3 ग्लास जो भी आप पीना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप अपना जो कंबल इत्यादि है जो भी है उसको अपने से फोल्ड करना, बिस्तर को ठीक से ठीक करना। फिर उसके बाद आप अ, अगर कोई ब्राह्मण दीक्षित तो जनेऊ ऊपर करके ये जो पुराने वस्त्र हैं उनको उसी दिन धो देना चाहिए। तो उसको आप ले करके जाइए, और नीचे एक गमछा, जो पुरुष लोग हैं वो इस तरह से कर सकते हैं, और स्त्रियां उन्हीं वस्त्रों में जा करके स्नान करना चाहिए। ये पुराने वस्त्र हैं और उनको धो देना चाहिए उसी दिन। और ये गमछा लेकर के आप जाएंगे, और जो दूसरा गमछा है उसको आप वहां पर रख देंगे, सूखा गमछा होगा। जब आप स्नान कर रहे होंगे तो वो गमछा पहन के ही आप स्नान करेंगे। कभी भी नग्न स्नान के लिए हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में बताया नहीं गया है। नग्न स्नान का मतलब पूर्ण नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। एक गमछा पहन करके फिर शौच के लिए जाएं, शौच के बाद फिर जो आपके हाथ इत्यादि साफ करें, और उसके बाद फिर ब्रश करें। ब्रश करने का भी तरीका ये बताते हैं इसको, मुख जो है दंत धावन इत्यादि। तो ये जो दंत धावन कैसे करना है, इसकी वैदिक पद्धति बताई गई, तो उसका हमको पालन करना चाहिए कि दंत धावन हमको कैसे करना है। सबसे पहले हमको कुल्ला करना चाहिए, मुख को गीला करना चाहिए। फिर बताते हैं कि एक बार जो है इसको गीला करके ऐसे ऐसे पहले करना चाहिए, ऊपर नीचे करना चाहिए ताकि निकल जाए। फिर अंदर भी ऊपर नीचे करना चाहिए। इस तरह से बताते हैं। वो किसके लिए बताते हैं? वो तो दातुन के लिए बताते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति दातुन कर सके तो प्रतिदिन रात्रि में और दातुन करना चाहिए, और सुबह में आप ब्रश से, जो आपके आयुर्वेदिक जो भी, अगर कोई पतंजलि इत्यादि के जो भी हैं, वो टूथ ब्रश और टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं आप। हम्म। फिर उसके बाद आप कुल्ला इत्यादि करके थोड़ा पानी गले तक ले जा करके उसको निकालना, और इस तरह से अपने आंखों की कीचड़ को निकालना। ये सर नाक में भी थोड़ा सा पानी ले करके नाक भी पूरे से फ्लश करना। हम्म, अ, कई बार लोग दिन भर नाक में उंगली डालते रहते हैं, है ना? ये वैष्णव एटिकेट ठीक नहीं। ऐसे वैष्णव इस तरह से नहीं करते। तो हमेशा नाक में उंगली डालना या फिर मुंह में उंगली डालना, ये वैष्णवों को शोभा नहीं देता है। वैष्णव इससे दूषित होता है ना? हम जूठे हो गए। तो कोई भी आध्यात्मिक कार्य के लिए आप नहीं जा पाएंगे। या फिर बैठे हुए हैं और पैर बहुत टच कर रहे हैं ना, पैर पे देखा होगा आपने। तो ये जो है वैष्णव, जब आप वैष्णव सदाचार पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो फिर दंत धावन इत्यादि करके फिर आप जो है अच्छा, तो मैं आगे ये बता रहा था कि ये करने के बाद फिर आपको फिर स्नान करना चाहिए। और स्नान करके उसी समय उस वस्त्र को जो आपने पहना था उसको धो डालिए। शर्ट हो, जो भी हो, उसी समय ही। अगर आपके घर में या फिर आप आश्रम में रह रहे हैं या कहीं पर है, वॉशरूम की कमी है, या हम तो आश्रम में इतना प्रॉब्लम नहीं होती, तो उसी समय ही हिज ग्रेस रेवती पति प्रभु ये कहते हैं कि एक बार हमारा ब्रह्मचारी आश्रम पुणे में उन्होंने क्लास लिया था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत ज्यादा देर तक भिगाने की जरूरत नहीं है कपड़ों को। जब आप वॉशरूम में जाते हैं उसी समय भिगा दीजिए, लगभग 10 मिनट में आप फ्रेश होंगे, टूथब्रश करेंगे, तब तक वो भीग गया कपड़ा जो आपने पहना था थोड़ी देर। और उसको थोड़ा सा रब कीजिए। एवरीडे कपड़े धोइए। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है 10 दिन के कपड़े बचाए हुए हैं वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं। मैंने देखा कि ये सब करना बहुत अच्छा नहीं। छूट मूट में टाइम आप बहुत सारा वेस्ट कर रहे हैं। और फिर ये सब करने के बाद फिर लगभग उसके बाद आप जो है मेडिटेशन करना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। तो दिस टाइम ऑफ फ्रॉम 4 a.m. to 6 a.m. should be perfectly utilized for your chanting or your spiritual sadhana, आरती इत्यादि।
तो 3 o'clock to 6 o'clock, देन 6 o'clock से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिस टाइम इज फॉर आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप यू कैन डू एक्सरसाइज, योगा, और यहाँ पर जो है ये एनर्जी गैदर करने का समय, व्हाट इज द टाइम, फ्रॉम 6 AM to 8 AM इज द एनर्जी गैदर करने का टाइम, जिसमें आप एक्सरसाइज करना, थोड़ा व्यायाम करना, हम्म, सारी बॉडी को स्ट्रेच करना, तो आप इसमें लगभग 20 मिनट्स आप दे सकते हैं। 20 मिनट्स, शिल प्रभुपाद ने ये बोला कि फ्रॉम 7 मिनट्स टू 20 मिनट्स इस्कॉन डिवोटीज कैन डू। हिज ऑनरेस संकर्षण दास अधिकारी महाराज ने शिला प्रभुपाद से ये पूछा था, तो शिला प्रभुपाद ने बताया था कि फ्रॉम 7 मिनट्स टू, तो कुछ ब्रह्मचारी जो हमारे आश्रम में गाजियाबाद में मैंने देखा है कि वो हर दिन सुबह जब उठते हैं तो उसी समय ही ये व्यायाम थोड़ा सा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा व्यायाम कर सकते हैं, ऐसे भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी करते हैं एक्सक्लूसिवली, जैसे कि अमोघ लीला प्रभु इत्यादि हैं, वो लोग एक्सक्लूसिवली चैंटिंग के बाद 15 मिनट का टाइम निकालते हैं, उसमें थोड़ा व्यायाम करते हैं। ये बड़ा आवश्यक है हमारे लिए एक्सरसाइज करना। या फिर आप वॉक के लिए भी जा सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो यू कैन जस्ट गो फॉर ए वॉक ऑल्सो। जो लोग थोड़ा सा कफ शरीर वाले हैं उनके लिए वॉकिंग बड़ा आवश्यक है। आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम आप 10,000 स्टेप्स आप कैसे चल रहे हैं दिन भर में। आपको 10,000 to 16,000 का आपको टारगेट बना के, स्टेप्स का टारगेट बना के आजकल आता है, तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि यू हैव टू वॉक एट लीस्ट 3 आवर्स। 3 घंटे आपको चलना है, तो आप कैसे चलना है ये हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु जी को उनके जो डॉक्टर है उसने रिकमेंड किया कि योर हाफ ऑफ द बॉडी इज जस्ट लेग्स, so you have to walk। अब ये बात सही है कि कई बार प्रचार के प्रायोरिटीज में हम नहीं कर पाते ऐसा, लेकिन 1-2 दिन ही होना चाहिए। देन आफ्टर दिस टाइम ऑफ गैदरिंग एंड देन 8 AM to 10 AM इज द प्रिपरेशन फॉर द डे। अब आप प्रिपरेशन कीजिए अपने ऑफिस इत्यादि के लिए, तैयार होइए और कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, ये सब करने का समय अब है। फिर उसके बाद जो है कुछ एक्शन लेना है, तो ये सब कीजिए। अब एक शीट, एक छोटा सा पेपर लीजिए, उस पेपर में आप अपना बनाइए, ऐसे एक डायग्राम बनाइए जिसमें एक घड़ी बनाइए, उसमें समय सारे लिखिए। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा कि आज मैं क्या क्या करूंगा, ना व्हाट वर्क आई शुड डू, ये दिस इज माय प्रायोरिटी, ये सब थोड़ा सा सोच करके, पर इसमें बहुत ज्यादा नहीं, 10 मिनट का समय दे करके, दिस इज द टाइम आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो इसको बना करके मुझे भेज भी सकते हैं कि आपको कैसे आपको शेड्यूल बनाना चाहिए अपना लाइफ का, डेली का। तो मैं थोड़ा चेक भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद 12 बजे से दोपहर से आप चाहें तो कुछ हैवी मील ले सकते हैं। इसमें ब्रेकफास्ट का भी टाइम है, अगर आप 8 o'clock to 10 o'clock में कुछ लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। तो एनर्जी गैदर किया आपने तो जूसेस, नट्स, स्प्राउट्स, या ऐसी कुछ भी चीजें जो कि बहुत एनर्जेटिक हो पर लाइट हो, वो लिया जा सकता है। फिर हैवी मील जो है वो आपके सूर्य जब ऊपर हो जाता है तब ही लेना चाहिए। तो 12 o'clock के बाद ही आपको हैवीएस्ट मील लेना चाहिए, बिकॉज जब सूर्य ऊपर होता है तभी ये जो है हमारा मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है। तो ये जो टाइम है उसमें आपने किया, फिर उसके बाद मूवमेंट करने का टाइम है 12 o'clock इन द आफ्टरनून, 4 PM शाम तक, 4 बजे तक आप खूब मूव कीजिए, खूब सारी चीजें कीजिए, एक्टिव रहिए। और थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, अगर आपको खाने के बाद नींद आती है तो यू कैन जस्ट लाई डाउन। इसको हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में सुंदर श्याम प्रभु जी इसको बोलते हैं LSD लेना। LSD लेने का मतलब है लेफ्ट साइड डाउन, मतलब आप लेफ्ट साइड करवट लेकर के 3 minutes to 5 minutes आप ऐसे लेट गए, है ना, खाने के बाद जो हैवी मील लिया आपने।
उसके बाद 4 PM to 6 PM इज द टाइम फॉर यू टू कम्युनिकेट, सोशलाइज। तो ये आपका व्हाट्सएप वाला टाइम है, या फिर ये आपका टाइम है जिसमें आप लोगों को कॉल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बातें करना। ये टाइम आपका, दिस इज द टाइम फॉर आवर कम्युनिकेशन, सोशलाइजिंग, talking to people, and and one more thing, like 6 o'clock is our time for also taking our last meal। 6 बजे तक लगभग ये करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया व्हाट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक और आयुर्वेदिक तरीके से कैसे हमको करना चाहिए। आप देखेंगे इसमें सब चीज के लिए समय होता है। और फिर जब आप 6 बजे, 6-7 बजे तक कुछ प्रसाद अगर ले लेते हैं, उसके बाद आप 6 बजे से लेके अगर 3 बजे आप उठते हैं, तो 9 घंटे में प्रॉपरली डाइजेस्ट होकर के वो हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर जो है क्लोज करेंगे, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हाउ टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ। और इसमें भी एक एक चीज में आप वैरायटी रख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक्सरसाइज आप करते हैं, तो आपने 20 मिनट्स का एक्सरसाइज का स्लॉट रखा, या 7 मिनट्स का रखा। तो एक दिन आपने, मान लो योगा कर रहे हैं, तो एक दिन आपने खूब सारा कपालभाति कर दिया, या आपको उतना टाइम नहीं है तो एक दिन आपने अनुलोम विलोम कर दिया। इस तरह से भी किया जा सकता है। इफ यू हैव लैक ऑफ टाइम, देन यू कैन डू लाइक दिस। या किसी दिन ये स्ट्रेचिंग कर लिया, किसी दिन वो स्ट्रेचिंग कर ली। इसी तरह से ब्रेकफास्ट जब आप ले रहे हैं, तो उसमें वैरायटी कर दिया कि किसी दिन इडली सांभर ले रहे हैं, तो दैट गिव्स यू स्टार्च। फिर किसी दिन प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट ले लिया, जिसमें स्प्राउट्स और ये सब है। फिर किसी दिन आपको लगा कि नहीं, आई हैव टू टेक लॉट ऑफ विटामिन, तो उस दिन सब्जियां या फिर फ्रूट्स, इस पे ही ज्यादा फोकस किया। तो इस इससे रेगुलर इसको रोटेशनल करना चाहिए। उसके बाद ग्रेन्स भी जो है कोशिश करना चाहिए कि हम चेंज करें, जो हम आफ्टरनून में ले रहे हैं। कभी आपने रहर की दाल खा ली, फिर चावल, लाल वाले चावल खा लिए। कभी ऐसा हो गया कि आपने गांव के जो मोटे चावल आते हैं वो खाए, और दाल मूंग की खा ली। या फिर सब्जी रोटेट कर रहे हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं उसको खाना चाहिए। सीजनल सब्जियां का मतलब जो सस्ती मिल रही है वही सीजनल है। तो जो सबसे सस्ती सब्जियां मिलती हैं उन्हीं को खाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे सस्ते जो फल मिलते हैं उन्हीं को खाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो सीजन में उस समय वो आते हैं। और कभी भी स्टॉकिंग करने का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम 10 दिन की सब्जियां एक ही दिन में ला देंगे। जो आज की आवश्यकताएं हैं, कोशिश यही करना चाहिए। 1-2 दिन का चलो थोड़ा बहुत बच जाएगा, पर बहुत ज्यादा फ्रिज में रख करके रखे रहने का इतना सिस्टम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप 2 व्यक्ति रहते हैं घर में, तो आप 250 ग्राम टमाटर लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके दुकान पे रहने दीजिए, है ना? नहीं, या फिर आपको लगता है तो उसी समय जाइए, थोड़ा सा लेके आ जाए, थोड़ा सा बना लिया, और जितनी आवश्यकता है उतना ही रखा। You will see that lot of maintenance is reduced because of reducing the collected things now। अब धीरे धीरे इनको रिड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन में भी आप, अपने मूवमेंट में भी आप कभी ऐसा कर सकते हैं कि कभी हम वॉक करके जा रहे हैं ऑफिस में, या फिर कुछ जो है वॉकिंग करके कर रहे हैं। हम्म कभी गाड़ी से भी जा रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजिंग में भी आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए। इट्स ए रोटेशनल पैटर्न। सम डेज it can be our relatives and kinsmen we are connecting, some days we are connecting to students or the staff or office colleagues, some days we are connecting to very old friends, है ना? Once in a week or maybe twice a week, इस तरह का आपने शेड्यूल बना लिया। एवरी मंडे आई विल टॉक टू माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, है ना? नहीं, तो इस तरह का रोटेशनल कुछ आपने एक शेड्यूल बना लेना है। ठीक है। और जो लास्ट मील आप लेते हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि समटाइम्स यू कैन हैव थोड़ा कॉन्टिनेंटल रख लिया, फिर समटाइम्स आपने उसको चाइनीज रखा। मतलब जो कि डाइजेस्टेबल हो ज्यादा से ज्यादा। उसमें भी आप कटिंग रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा मैदा खा रहे हैं, तो मैदे की चीजें अगर कुछ खा लिया आपने, मान लीजिए जैसे छोले भटूरे आप मान लो खा रहे हैं, वट एवर, इट शुड बी लाइट,
ये जो छोले भटूरे इत्यादि जो भी इस तरह की चीजें, कोशिश तो यही करना चाहिए कि अगर आफ्टरनून या ऐसे हो, लेकिन शाम को अगर होता भी है तो मान लो छोले चावल इत्यादि, तो उसमें आप कोशिश कर सकते हो उसके साथ फिर उस कुछ ऐसी चीजें जो मीठी हों उनको कट करें। इस तरह से आयुर्वेदा में बताया गया है। इस तरह से जब हम लाइफ जीते हैं थोड़ा सा बैलेंस होकर के, पुराने समय में सब लोग गुरुकुल जाते थे तो वहां पे टीचर बता देते थे, तो फिर अब व्यक्ति जो नॉर्मल जीवन जीता था उसमें वो शेड्यूल तो रहता ही था, उसके साथ साथ और भी चीजें जुड़ जाती थी। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके हाथ नीचे करूं और फिर अ, यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो बोल सकते हैं। आज की चर्चा में से आज हमने मोस्टली अपने शेड्यूल वगैरह के बारे में ही चर्चा किया। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी का कोई प्रश्न है, या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, अरे, तो दिस आज हमने ये थोड़ा शेड्यूल इत्यादि के बारे में चर्चा किया। आप कैसे अपने लाइफ का शेड्यूल बनाना चाहते हैं या कैसे आप करना चाहते हैं, इसके लिए आप एक बार फिर से इस लेक्चर को सुन सकते हैं। ये सुनिए। अभी थोड़ी देर में, ये थोड़ी देर में ये राणा पाटिल को इसको डाल देंगे, शेड्यूल आपको आ जाएगा। तो फिर ये लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो किस तरह से हमको अपने लाइफ में शेड्यूल इत्यादि बनाना है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशीष प्रभु जी बोले प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ, प्रभु जी एक चीज शेयर करना था मुझे ना। जैसे आप कह हम्म, रहे थे कि मतलब 8 बजे तक हम अपना डिनर वगैरह करके 9 बजे तक सो जाएं, है ना प्रभु जी। वो भी ये मतलब नियमित आहार लेके ना, कुछ ज्यादा ओवर हाँ, ईटिंग ना करते हुए हम हम्म, कोशिश करें कि 9 बजे तक सो जाए, जो आप बता रहे हैं, है ना अ, प्रभु। मैं ये जो बता रहा हूँ दिस इज द आइडियल एक्सपेक्टेशन, जी जी बट जी जी। ऐसा हम जानते हैं कि हमारे हिसाब से कुछ और, किसी किसी का अब नवरात्रे चल रहे हैं, किसी की हाँ जी। इसी चीज की दुकान है, मतलब पूजा पाठ की दुकान है, तो उसके लिए तो कस्टमर बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नहीं उस नहीं समय के लिए बिल्कुल। आपने थोड़ा सा शेड्यूल अलग कर दिया कि 10 बजे मैं दुकान बंद करता हूँ, तो ओके 10:45 इज द लास्ट जी टाइम आई विल स्लीप। ठीक है, 10:45 अगर आप सो रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि दिन में नींद ले लीजिए, लेकिन रात का जो समय है 3:45 वाला वो आप उठ जाइए। जी हम्म, जी जी जी। प्रभु जी मैंने भी कुछ टाइम ये फॉलो किया था, बाय चांस फॉलो हो गया था मुझसे ना। मतलब मैं शाम हम्म, को 6-7 बजे डिनर कर लेता था और 8 अच्छा, बजे मैं सो जाता था। तो प्रभु जी जो अच्छा, वो एनर्जी जो सुबह होती थी ना 4-1 बजे, तो हम्म, वो एनर्जी बहुत ही अलग होती थी नॉर्मल दिनों से। काफी अलग एनर्जी होती थी और मतलब मन करता था हर चीज करने का हर चीज करने का ना। तो हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने उसमें। तो ऐसा अगर सभी भक्त करें तो बहुत अच्छा है। हाँ। बस अगर ये किसी को ऑफिस जब जब हम जाते हैं, कई बार हमको नींद आ सकती है, तो हमको, जैसा मेरे साथ जब मैं जॉब करता था तो मेरे साथ, मैं तो नहीं लेता था पावर नैप, मुझे नींद जी नहीं आती थी, और मुझे ऐसा कोई काम भी, मतलब अगर मुझे 5 घंटे की नींद मिल जाती है तो मुझे इनफ रहता है। तो मैं अगर 9:45 सो गया और 2:30 बजे उठ गया, मैं 2:45 मेरे लिए पर्याप्त होता है। तो लेकिन फिर भी अगर जी हमको नींद आती है तो हमको पावर नैप वाला सिस्टम करना चाहिए। एक डॉक्टर राज बापना करके एक है, तो उन्होंने हम्म। ये, ही हैज रिटन अ बुक, माइंड पावर स्टडी टेक्निक्स, माइंड जी पावर स्टडी टेक्निक्स है ना। तो व्हाट ही, इसमें वो ये इसका प्रोसीजर पूरा बता रहे हैं कि हाउ टू टेक पावर नैप, है ना। तो इसमें और वो वैसे अलग अलग अच्छा पावर वो नैप बोल कैसे लेना है। जी
क्योंकि पावर, इट्स अ बुक, it's a paperback book. These all techniques are not so, I mean, it's not so spiritual. It's not written in Bhakti Rasamrit Sindhu or somewhere. But I have read this book, and it's a very helpful book. Uh, how to use our mind power, and uh, how to take power nap, and what all things we can. Some of the things are too extra also, like taking vitamins and all those things, which is not so much important, because once you start taking vitamins as a supplement, then gradually you become too addicted to it, and if you don't take vitamin D or C or whatever once in a week, you will feel a deficit of it. So these all techniques have been told in this book, but I don't recommend this. But I recommend that we should take power naps very frequent, at least sometimes 3 power naps a day. Like अब अगर आप सुबह, हमारी लेक्चर शुरू होने वाला है उससे पहले एक बार आपने बस ऐसे ही अपने वहां पर थोड़ा लेट गए, वो तो ये कहते हैं कि कमरे में अंधेरा कर दो, चादर ओढ़ लो, सो जाओ, पर 3 मिनट में ही उठ जाओ। ऐसा वो बताते हैं। तो दिस इज जी ऑल्सो अ जी। वेरी गुड टेक्निक टू हाँ, एक फॉलो, एक है ना। चीज प्रभु जी और मैं पढ़ रहा था हमारे खाने के रिलेशन में। हम्म। तो जो हम्म। हमने ये ट्रेंड बनाया ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये सारा वेस्टर्नाइजेशन है। ठीक है प्रभु जी। अच्छा। हम जो जैसे ब्रेकफास्ट जो है अमेरिका में केलॉग्स जो कंपनी है, उन्होंने ये किया है कि ब्रेकफास्ट शुड बी हेल्दी, और लंच भी हम साथ में करते हैं, फिर डिनर भी करते हैं। और प्रभु जी जहाँ तक मैं पढ़ रहा था और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है प्रभु जी, आपकी बॉडी आपको खुद कहेगी कि मुझे भूख लगी है। अब इट हार्डली मैटर्स वो दिन है या रात है, बट मैनिपुलेशन इतना हम्म। ज्यादा है। अब क्योंकि हमारी जीन्स में या हमारी आदतों में इस तरह आ गए, हम भी बच्चों को ठूस ठूस के बेचारे स्कूल भी जा रहे हैं मुंह में, टैक्सी में जाते हुए भी खा रहे हैं। तो मतलब वो प्रैक्टिस भी मुझे शायद गलत लगती है। आप कुछ इस बारे में कहें अगर, आपको क्या हाँ लगता हाँ है? हाँ, ये बात तो सही है, शास्त्रों के अनुसार तो यही है कि एक समय भोजन करना चाहिए वैष्णवों को, और जी वो भी दोपहर में 2 बजे के बाद करना चाहिए, और 6 बजे से पहले करना चाहिए। तो जी वैष्णव लोग जो है वो ज्यादातर यही होता है, जैसे गौरीदास पंडित के बारे में आप पढ़ेंगे, और हाँ रूप गोस्वामी इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे, तो सुबह वो 7:30 बजे 8 बजे ऐसे भिक्षाटन के लिए चले जाते थे भजन करके, जी जी और जी जी भिक्षा करते थे, 2-3 बजे लौट के आते थे, भोग बनाना शुरू करते थे, और थोड़ा समय भोग बनाने में लगता था, और फिर उसको भोग लगाते थे, वही बाटी जी। खा करके फिर शाम को पूरा भजन ही करते थे। तो ये और तो प्रभु वैष्णव जी लोग हमारे, ऐसे पालन करते थे। अच्छा, हमारे प्रभु जी शिला ऐसा होता प्रभुपाद था। जी ने, एक मिनट मैं जी इसको जी जी कंप्लीट कर लेता हूँ। जी जी शिला जी जी प्रभुपाद जी ने हमें शेड्यूल बनाया कि 9 o'clock यू शुड टेक योर ब्रेकफास्ट और ब्रंच वॉट एवर, एंड देन इवनिंग 5 o'clock यू टेक, 2 टाइम प्रसाद लेना, बस इतना बहुत है। लेकिन जी आजकल के जी कल्चर में, कल्चर के अनुसार घरों में भी जो फिजिबल हो पाता है वो कर सकते हैं। अगर एक हाँ बार हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो 9 o'clock आप मॉर्निंग में एक बार ब्रेकफास्ट ले लीजिए, फिर आफ्टरनून में कुछ भी नहीं लीजिए। हम जब ब्रह्मचारी आश्रम में नए नए जो बच्चे अभी ज्वाइन करते हैं, तो कई बार उनकी आदत होती है दोपहर में कुछ खाने की, तो वो 9 बजे खा तो लेते हैं, पर 2 बजे 3 बजे उनको भूख लग जाती है। तो हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में वो कुछ मुड़ी या फिर कुछ कुछ बना करके वो रखते रहे, खिचड़ी विचड़ी, जिससे कि दैट विल बी, उनका जो आदत है वो, चलो धीरे 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 जी। ठीक होगा, और फिर एक शाम तो को वो 5-6 बजे आ करके फिर जी रात में दूध पी के सो जाते हाँ, एक तो प्रभु जी हमारे इंडिया में ना जो हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन है ना, वो सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव और बहुत ज्यादा गलत जो हम कहते हैं। जो थोड़ा फ्लफी सा होएगा, मोटा, उसको हैं। बोलेंगे हाँ इसकी सेहत बहुत अच्छी है। एक बेचारा पतला होएगा मगर वो हेल्दी होएगा, उसको कहते हैं यार इसको खाना नहीं मिलता क्या, जैसे हमारे लोकल बोलते हैं। और प्रभु जी अभी अभी से अगर मैं आपको बात बताऊं तो 35-40 साल की बात होनी, हमारे जो हम्म। पेरेंट्स वगैरह थे जैसे सुबह काम करके आते थे, जो भी फोर फादर्स, तो वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते थे। वो सीधा ही 11 या 12 बजे लंच करते थे। लंच जो होता है अच्छा। ना, वो जी हाँ, हम्म। ब्रेकफास्ट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं था, और होना भी नहीं हम्म। चाहिए मेरे हिसाब से प्रभु जी ना। हाँ,
नहीं तो लोग ठीक है, मैंने देखे, बस जो सुबह जितना सबसे पहले कर पाए, खाने भी टूटते जो हैं जितना सबसे कर पहले पाए, ब्रेकफास्ट। हाँ जी, हाँ जी। जो जितना कर पाए उसको जितना करना चाहिए। कुछ लोग अलग अलग तरीके से फॉलो कर पाते हाँ, ये तो जस्ट हैं। डिस्कशन कर चलो। रहा था प्रभु जी ना, कि ऐसा भी होता है। ठीक है। प्रभु जी। एनी अदर कुछ और? नहीं, बस प्रभु जी। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा भक्ति धन्य के नाम। हाँ, धन्य प्रणाम राधिका माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे है ना, मॉर्निंग में तो बहुत एनर्जी रहता है, और जैसे जैसे हम्म। दोपहर होती है तो एकदम डाउन हो जाती है, और फिर उसमें लेजीनेस, सोना, और टायर्डनेस, हम्म। बॉडी पेन, ये सब रहता है, और कुछ नहीं होता। मतलब वो जो एक्टिविटीज है 12 बजे से लेके 3 बजे तक का, हम्म। बहुत बेकार होता है। उसको कैसे कर सकते हैं प्रभु जी? ये ऑलवेज रहता है। मतलब मॉर्निंग में तो चाहे कितनी भी एनर्जी रहे, लेकिन बाद में आते आते सब खराब। हाँ हाँ, तो हम देख सकते हैं, कुछ एक्टिव चीजें कर सकते हैं। कुछ भक्त लोग ऐसा करते हैं कि इंद्र प्रभु के कीर्तन लगा करके थोड़ी देर जंप करके नाच लेते हैं। थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इज आल्सो देयर। कई बार नींद आती नहीं होती है, बस मन ये कहता है थोड़ा सो लो। है नहीं, सोए हैं आप 6 घंटे, फिर भी मन ये कह रहा है। अगर नीड नहीं है तो इसको कहना चाहिए कि भाई देखो, रात में तुमको मिलेगा सब मिलेगा, लेकिन अभी ये समय हमारा भजन करने का है। क्योंकि बहुत सोने पर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। यू कैन नॉट प्रिपेयर, यू आर नॉट रीडिंग योर सेल्फ, what will you give to this world? Every Krishna conscious person is a leader. If you want to give to this world, you have to take. ठीक है राधिका माता जी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है प्रभु कि हम्म। जैसे हम पूरा रूटीन फॉलो करेंगे कि नहीं, सोना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि 6 आवर्स अपने हम्म। हो चुके, तो ऐसा करते करते जब 10-15 दिन हो जाते हैं तो फिर बीमार हो जाते हैं प्रभु जी, सच में ही। फिर 4-5 दिन 6 दिन के लिए बीमार हो गए। अच्छा अच्छा, तो अगर आप देख सकते हैं, बॉडी को वैसे अगर रेस्ट चाहिए होता है तो फिर आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसको रिड्यूस करके अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल क्लॉक लेके आना चाहिए। कुछ कुछ लोगों की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है कि अच्छा ये 12 बजे रात में मैगी खाना, तो वो थोड़ा सा उनके अंदर अब ये ग्रेजुअली दे हैव इवॉल्व लाइक दैट, बिकॉज बॉडी इज ए ट्रेनेबल मशीन। सो बट still we should try to uh, gradually take it to the extent where we are following the ayurveda, so that it doesn't uh, go against the will of providence or the will of the lord. तो भगवान ऐसे चाहते हैं कि हम प्रातः काल उठें, भजन करें, रात्रि में सो जाएं। किसी किसी का ऐसा होता है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना चाहिए कि आज मैं दिन में केवल 4 घंटे सोऊंगी, अगले दिन मैं केवल 3 घंटे सोऊंगी, अगले दिन मैं केवल 3.5 या 2.5 घंटे सोऊंगी। इस तरह से करके 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 आप जैसे एक दिन का तो नहीं, पर जैसे एक हफ्ते किया, फिर एक हफ्ते किया, फिर एक हफ्ते, आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें रिड्यूस हो जाएंगी टू ए पावर नैप काइंड ऑफ थिंग। चलो ठीक है फिर, है ना? कोई खाने बहुत ज्यादा खाते हैं तो उनको भी ऐसे करना चाहिए। पहले एक दिन 21-20 दिन आप जैसे 5 चपाती खाते हैं, तो आपने कोशिश किया कि अब मैं 4 चपाती खाऊंगा। फिर एक महीना ऐसे किया, फिर आप थोड़ा इस पे आ गए कि अब मैं 3 चपाती ही खाऊंगा। इस तरह से अगर करेंगे तो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगा भोजन। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो देखो, एक ही दिन में आपने रिड्यूस कर दिया, फिर इसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद सब जगह जा करके नमकीन खोज रहे हैं। कुछ मिले तो खा ले। वैराग्य तो कर लिया था सुबह। ठीक है। प्रभु जी। ओके। हाँ, प्रभु जी, मुझे आपसे बात करनी थी प्रभु जी ना, तो किस टाइम कॉल आज करूँ, दोपहर या में ग्यारह आप? बारह बजे बात कर सकते हैं। 11-12 बजे? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, मैं तब कॉल करता हूँ प्रभु जी। जिनका नेटवर्क थोड़ा सा वो हो रहा है, अच्छा मेरा ही हो रहा है क्या? हाँ। मेरा ही नेटवर्क ठीक नहीं है शायद। अच्छा, 11-12 बजे बोल कहा ना आपने प्रभु जी?
हेलो। ठीक है तो हरे कृष्णा। हाँ हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, 11-12 बजे के बीच ना प्रभु जी? हाँ एक बार डिस्कस कर सकते, ठीक है। ठीक है, राइट प्रभु जी। हरे ओके कृष्णा ठीक है, तो प्रभु जी, हम प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच। मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, आप इसको शेयर कर सकते हैं सब भक्तों को। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डिवोटीज ऑफ ISKCON. It's a this is the thing we should try to discuss, although this may not be written in some of the scriptures, but it's a part of Ayurveda to be scheduled, to be very balanced, to give time to our body with some exercises, to give time to socialize with people, because human beings are social animals. So it's very important to have all the roles in our life. It's not that one thing we are having one thing we are just catering to. Okay, we'll just chant Hare Krishna, बस हरि नाम हरि नाम हरि नाम। और उसके बाद फिर क्या होता है, उल्टियां आ रही हैं। अब कैसे लोग हरि नाम में बीच में वो ऐसे हरि नाम होगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। प्रभु जी, देह को शेयर भी होस्ट ही कर पाएंगे ना प्रभु जी? मैं देख रहा था। नहीं नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है अभी, थोड़ी देर में ये राणा पाटिल तो इसको डाल देंगे, ये ग्रुप्स में आ जाएगा सब जगह। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू हरे सो कृष्णा मच। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु। कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत जय प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सब